Hi guys, this is Shruda Legal Star. Here you are with me on the ground of GST and taxation. Well guys, these days I faced only a specified query and that too query थी HSN कोड के बारे में. Non-stop same questions again and again आते चले जा रहे हैं. So ये मैंडेटरी है या नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद में एनालाइज करना है कि ये ज़रूरी है या नहीं. आपको कोई डाउट्स नहीं रहेगा. अगर होगा भी तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें वहाँ पे पूछ सकते हो. फर्दर अगर कोई एडिशनल इशू आता है तो आप 7393977569 पे हेलो मैसेज सेंड करके अपनी क्वेरी को पुट ऑन कर सकते हैं. आज के सेशन में मैं पूरी HSN वाइज डिटेल जो भी है उस सभी को मैं एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ. तो नंबर 1, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी इसकी एप्लीकेबिलिटी की. तो यस, हम 1 अप्रैल के बाद की कहानी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. मैं यहाँ पे 1 अप्रैल से पहले क्या हुआ वो चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगी. यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि जो स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 अप्रैल 2021. So guys, from 1st April 2021 as per Rule 46 Proviso, मैंने ये क्यों बताया ये मैं आगे चल के आपको ज़रूर बताऊंगी. As per this, जिन लोगों का टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़ आता है, जिस भी टैक्स पेयर का बिजनेस इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़ है तो उसको B2B के कंसर्न में 4 डिजिट का HSN कोड डालना इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी है. बात क्लियर है? नाउ क्वेश्चन कम्स, क्या B2C के लिए भी मैंडेटरी है? नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल. ये आप पे है कि आप B2C के कंसर्न में इसकी डिटेल्स HSN की डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो इसे स्किप ऑफ भी किया जा सकता है. फर्दर अगर टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से ऊपर का जाता है तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड डालना मैंडेटरी है. आई एम रिपीटिंग, इट्स मैंडेटरी इन केस ऑफ बोथ. B2B के कंसर्न में भी और B2C के कंसर्न में भी आपको 6 डिजिट का HSN कोड डालना जरूरी है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई डिपार्टमेंट को ऐसी क्या जरूरत थी जो HSN कोड लाया गया. What is the requirement for this HSN code? HSN code को डालना क्यों जरूरी है and क्यों मैंडेटरी है? Why it is being required? So answer is very very simple. In order to check the transparency of your business कि भाई जो बिजनेस आप कर रहे हो, जो धंधा आप कर रहे हो, जो एग्जामिनेशन आप डाल रहे हो अपने बिजनेस क्लास में, वो कितनी ऑथेंटिकेटेड है, कितनी एथिकल है, ये जानने के लिए डिपार्टमेंट ने HSN कोड का सहारा लिया. क्योंकि बहुत से ऐसे परचेजर थे जो कि इनपुट्स आप नहीं ले रहे हैं, जो भी परचेजेस कर रहे हैं वो 18% के प्रोडक्ट्स की कर रहे हैं तो उसमें 18% का HSN कोड यूज होता है, और उसकी जो सेल यानी आउटवर्ड सप्लाईज कर रहे हैं वो 5% 12% की कर रहे हैं. सो इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल कि HSN कोड आपकी ट्रांसपेरेंसी को जानने के लिए, अगर आप एथिकल हो तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, आप HSN कोड डाल सकते हैं. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्या GSTR 1 के अंतर्गत ये HSN कोड को डालना मैंडेटरी है. शुरू फेज से ही कह रही हूं मैंडेटरी है या नहीं है ये डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पे. तो आप उसको कहीं तो दिखाओगे, किसी स्पेसिफिक फॉर्म में तो उसे आपको दिखाना ही है. तो GSTR 1 में टेबल नंबर 12 के अंदर स्पेसिफिकेशंस की सारी डिटेल्स दी गई है, HSN कोड की डिटेल दी गई है. वहां पे आपको HSN कोड विद HSN समरी आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है. एंड दैट टू ध्यान रखिएगा, जो रेट ऑफ टैक्स आप यूज कर रहे हो, जो परसेंटेज आप यूज कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो HSN कोड से मैच करता हुआ हो. अगर वो मैच नहीं करेगा दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ी है, मे बी आप पे क्वेरी जनरेट हो सकती है. इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा. हालांकि एक आध कॉल्स मुझे ऐसे भी आए थे कि मैडम क्या है कि हमने बीच में मतलब मार्च अप्रैल के महीने में कुछ ऐसा किया है कि HSN कोड के बिना ही अपने रिटर्न्स की फाइलिंग कर दी एंड दैट टू वो फाइलिंग हो भी गई, इट इज बीइंग कंप्लाइड. तो यस मैम, ऐसा हो सकता है कि आपके रिटर्न की फाइलिंग हो गई हो बट इसमें पैनिक करने का नीड नहीं है. क्वेरी आएगी तो आप उसका रेलेवेंट रिप्लाई कीजिएगा, अगर नहीं आती देन इट्स वेल एंड गुड. एक फेज आया था जब डिपार्टमेंट ने आपको ये कहा था कि ड्यू टू कोविड सिचुएशन मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए राहत देना चाहता हूं. तो उसमें ये राहत थी कि HSN कोड डाले बिना भी आप अपने रिटर्न्स की फाइलिंग कर सकते, बट दैट टू इट वाज फिक्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. उस स्पेसिफिक पीरियड को खत्म होने के बाद आपको HSN कोड डालना मैंडेटरी है एज स्पेसिफाइड इन योर टर्नओवर. ये सारी डिटेल्स हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डिटेल बेसिस पे दे चुके हैं, देते रहते हैं. अगर आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो हेलो मैसेज सेंड कर दो विद योर नेम एट 7393977569 टू ज्वाइन दैट फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ओनली फॉर GST.
फर्दर मूविंग अहेड, 6 डिजिट का HSN कोड जरूरी है। हाँ भाई जरूरी है। ये आइडेंटिफाई करता है पहले के जो 2 डिजिट्स होते हैं, जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं वो चैप्टर डिटरमाइन करते हैं। फर्दर जो 2 डिजिट्स होंगे वो आपकी हेडिंग्स, और फर्दर 2 डिजिट्स हैं वो आपकी सब हेडिंग्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑल टोटल इट कंप्लीट्स योर एंटायर प्रॉस्पेक्ट्स। तो 6 डिजिट का HSN कोड डालना जरूरी है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको SSC का यूज करना होगा। ये बात क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आ रहा था हम सभी के पास कि भाई ईवे बिल जनरेट करने के लिए क्या HSN कोड डालना जरूरी है? हाँ जरूरी है। सिर्फ SSC का यूज करते हुए आप अपने ईवे बिल्स को जनरेट नहीं कर सकते। इसकी भी फर्दर स्पेसिफिकेशंस आई थी जो मैंने अपने प्रीवियस बहुत से वीडियोस में दी है। अगर नहीं देखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो टाइमली बेसिस पे आप तक पहुंचती रहेगी भाई। तो आप ईवे बिल्स को जनरेट नहीं कर सकते हैं विदाउट HSN कोड। एटलीस्ट 1 डिजिट का HSN कोड डालना आपको जरूरी है। ये बात क्लियर है। अब मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट की तरफ आपको लेकर जाना चाहती हूं, वो ये है कि भाई अगर आपका मन नहीं हुआ या किसी गलती की वजह से आपने HSN कोड को नहीं डाला तो क्या होगा। मैंने आपको शुरुआत वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एज पर रूल 46 प्रोविजो के अंतर्गत ये चेंज आया था आपका फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 HSN के केस में कि भाई टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो क्या कहानी होगी, टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर का है तो क्या कहानी होगी। बात ये रखी गई कि इस रूल के अंतर्गत कोई भी पेनाल्टी अवेलेबल नहीं है। बात समझिएगा, इस रूल के अंतर्गत कोई भी पेनाल्टी अवेलेबल है नहीं। तो कहा गया है सेक्शन 125 जो कि बात करता है जनरल पेनाल्टी की। अगर किसी भी रूल्स पे आपको पेनाल्टी नहीं लगती है और आप उसका वायलेशन करते हैं तो उस केस पे आपको जनरल पेनाल्टी लगेगी एज पर सेक्शन 125। तो जनरल पेनाल्टी कितनी होती है? जनरल पेनाल्टी 25,000 आपको CGST और 25,000 आपको SGST पे करनी पड़ेगी, और इनफैक्ट पड़ सकती है अगर आप HSN की डिटेल टाइमली बेसिस पे नहीं फाइल करेंगे। नाउ दिस इज ऑल अप टू यू। ये आपको डिसाइड करना है कि HSN कोड डालना मैंडेटरी है या ऑप्शनल। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कंटेंट क्लियर हो रहे हैं, चीजें समझ में आती है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार बेल आइकन को दबा लेना, जिससे सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आती हैं और आती रहेंगी वो आप तक टाइमली बेसिस पे पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।